मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के पहले सवाल को इस वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए हल किया जाए, लेकिन हम लोग सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब यक्स का मान हमको प्राप्त करना है। अगर किसी भी समीकरण में यक्स की 2 घात है तो यक्स के 2 मान मिलेंगे। अगर किसी समीकरण में यक्स का 4 घात है तो यक्स का 4 मान मिलेगा, अर्थात 4 मूल प्राप्त होंगे। अगर किसी समीकरण में यक्स की 8 घात है, 5 घात है, 10 घात है, उसके उतने मान प्राप्त होते हैं। मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ पर यक्स की 2 घात है तो जब भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर निश्चित रूप से यक्स के 2 मान मिलेंगे और वही मान मूल कहलाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं और यक्स के मान को प्राप्त करते हैं, निकालते हैं। चलिए देखा जाए। लिखेंगे हल। पहला आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखिए, इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि द्विघात का त्रिपदी व्यंजक, मतलब इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, और चूंकि इसमें चर पद की मैक्सिमम 2 घात है, इसे हम लोग द्विघात का त्रिपदी व्यंजक भी कह सकते हैं, द्विघात का त्रिपदी समीकरण। चूंकि कारण यह है, ये हमारा समीकरण है और ये 0 के बराबर है, इसे हम लोग द्विघात का त्रिपदी व्यंजक या द्विघात का त्रिपदी समीकरण भी कह सकते हैं। और वास्तव में यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर पद की अधिकतम घात 2 है। चलिए देखिए, तो ऐसे द्विघात समीकरण को जब भी हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें बिना चर पद वाला संख्या क्या है। इसमें यक्स है, चर पद है, इसमें भी यक्स है, यह भी चर पद वाला है। देखिए, इसमें कोई चर पद नहीं है, अर्थात इसमें यक्स नहीं है। तो नियम यह है कि इसमें जो बिना चर पद वाली संख्या होता है उसका गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं सबसे पहले। क्योंकि यहां पर यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि छिपा है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें बिना चर पद वाला संख्या क्या है। तो भैया 10 है। अब बिना चर पद वाले संख्या को हम लोग यक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं। तो भैया 10 एकम 10। ठीक है, अरे भैया यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और बिना चर पद वाला संख्या 10 है, तो अब हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 10 एकम 10। ठीक है, 10 आ गए। अब देखो, चूंकि 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, और यक्स का गुणांक 3 है, तो देखिए अब 10 का ऐसा 2 खंड कीजिए, ऐसा 2 भाग कीजिए जिसको घटाने पे 3 मिल जाए। अगर यहां पर 10 का चिन्ह माइनस है, इसके दोनों भागों को आपस में घटाएंगे, और यदि 10 का चिन्ह प्लस होता तो हम लोग 10 के दोनों भागों को आपस में जोड़ते। लेकिन चूंकि 10 का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम लोग 10 के ऐसे 2 खंड करेंगे, 2 भाग करेंगे जिसको घटाने पर हमें 3 मिले। भैया चलिए, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 10 को 5 गुणे 2। बात समझ में? 10 के 2 भाग हो गए, कौन कौन? 5 और 2। अगर हम 5 में से 2 को घटाएं बेटा जी, तो हमें मिलेगा क्या? 3। बात समझ में आई? तो अब हम लोग इस 3 के स्थान पे
5-2 लिख सकते हैं कि नहीं भैया? लिख सकते हैं ना? चलिए लिखा जाए। सिंपल सी बात है, जहां पे 3 है हम लोग 3 के स्थान पे 5-2 को लिखेंगे। सिंपल सी बात है, तो लिखा जाए। चलिए, तो आपका ये हो जाएगा x² माइनस, हम लोग x को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 5-2, 5-2 कोष्टक बंद, फिर आपका -10 है बराबर 0। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, फिर हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, विथ चिन्ह, सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ। चलिए देखा जाए, तो यहां पे आपको हो जाएगा x², ठीक है। अब चलिए, x का चिन्ह माइनस और 5 का चिन्ह प्लस, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब x का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा भैया जी 5x। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो भैया x का 2 में मल्टीप्लाई करने से पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है। x का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह माइनस, जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब x का गुणा करेंगे 2 में, अर्थात जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2x -10 बराबर 0। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग यहां पर 2-2 का बनाएंगे जोड़ा, बन गए बेटा जी। अच्छा, अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो संख्या इसमें और इसमें दोनों में हो उसी को हम लोग कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की 2 घात अर्थात x गुणे x, और यहाँ पे x है, मतलब दोनों जगह x है, तो जो छोटा वाला x, जो छोटी घात वाला संख्या होता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ पे x की 1 घात, तो यही x की 1 घात वाला कॉमन हो जाएगा, ठीक है भैया। और चूंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए केवल और केवल x ही कॉमन होगा, तो हमने x को कॉमन ले लिया, ठीक है भैया जी। अच्छा, कॉमन का मतलब भाग, जब हमने यहां से एक x निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 1x। अरे भैया जी, x की 2 घात का मतलब होता है x गुणे x, तो जब हमने यहां से 1x को निकाल लिया तो भैया जी यहाँ पे 1x बच जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, और हम लोग इसी को x गुणे x को लिख सकते हैं x की 2 घात, भैया वही बात है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे x है, जब हम यहाँ से x को आउट करेंगे, बाहर करेंगे, तो हमें यहाँ से -5 मिल जाएगा मेरे प्रिय बच्चों, कोष्टक बंद, ठीक है। चलो, अब हम आगे इस वाले जोड़े में ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें अगले वाले कोष्टक में यही x-5 ही मिले, ठीक। चलिए, अब हम यहां पर ये देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। चलिए, यहां पे x है, यहां पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 2 यहां पे है, 10 है, मतलब 2 यहां पे है और 10 यहां पे है, तो 2 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। अरे भैया, हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, बोलो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, जब दोनों में 2 है हम लोग 2 को बाहर ले सकते हैं, और जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x, और यहां से जब 2, ये वाला 2 जब निकल जाएगा तो यहां से बचेगा 5। बात समझ में आई? आइए हम लोग 2 गुणे 5 के स्थान पे 10 ही लिखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, बराबर 0। अब देखिए, पूरे में x-5 यहां है, x-5 यहां है, मतलब x-5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, अब हम लोग यहां से x-5 को जब कॉमन लेंगे, मतलब जब बाहर करेंगे, देखिए जब हम यहां से x-5 को जब यहां से निकालेंगे ऐसे, तो यहां से बचेगा x, और
जब यहां से x-5 को कॉमन लेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो यहां से बचेगा +2 प्लस बेटा 2 बराबर 0। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है बेटा जी। चलिए, अब चूंकि दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते, ये दोनों बारी बारी से शून्य होंगे। ठीक भैया, दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं, ये बारी बारी से शून्य के बराबर होंगे। एक बार ये शून्य के बराबर होगा और एक बार ये शून्य के बराबर होगा। आइए इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक बेटा जी, चलिए लिखेंगे, जब x-5 बराबर 0, ये वाला, तो x बराबर, देखिए अब हम ये -5 को जब बराबर के दाएं तरफ लेके जाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -5 है, जब ये -5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस बेटा, ये पक्षांतर का नियम है, तो भैया हो जाएगा प्लस। और जब हम लोग शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। चूंकि हम लोग शून्य में 5 को जोड़ रहे हैं, हमें 5 ही मिलेगा। ठीक, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, जब x+2 बराबर 0, तो x बराबर दिया। देखिए यहां पे +2 है, जब ये +2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस। माइनस या माइनस। ठीक है, तो जब हम लोग शून्य में से 2 को घटाएंगे तो जिसको घटाएंगे वही हमें प्राप्त होगा। भैया x बराबर आ गया -2, अर्थात x की वैल्यू 2 आ गई। ये एक बार x बराबर 5 और दूसरा x बराबर -2। या इसी को हम लोग कहेंगे मूल, अर्थात इस द्विघात संकर्ण के 2 मूल आ गए। कौन कौन? 5 और -2। 5 और -2। ठीक बेटा, इस सवाल को आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नोट करें भैया, हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिए। ठीक है ना, एकदम हलवा सवाल है मेरे प्रिय बच्चों, एकदम हलवा सवाल है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है भैया, दूसरा द्विघात समीकरण है, आइए सॉल्व करते हैं। भैया दूसरा है ये वाला, 2x² प्लस x-6 बराबर 0। ठीक ना, ठीक भैया, हम लोग उसी नियम से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखते हैं कि इसमें बिना चर पद वाला संख्या क्या है? -6, मतलब 6। बिना चर पद वाला संख्या क्या है? 6। और x² का गुणांक क्या है? 2। अब हम लोग 6 का गुणा करेंगे 2 में, ये नियम होता है। बिना चर पद वाले संख्या का गुणा, ठीक है, x² के गुणांक में करेंगे, तो 6 दूना 12 आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब देखिए, ठीक है, चलिए, 6 का चिन्ह माइनस, x का गुणांक यहाँ पे एक छिपा है, एक छिपा है, एक। ठीक है, एक यहाँ पे छिपा है। ठीक है ना, चलिए, अब हम लोग 12 का ऐसा 2 खंड करेंगे जिसको घटाने पर 1 मिल जाए। क्योंकि यहां पर 6 का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम लोग 12 के ऐसे 2 भाग करेंगे कि उन दोनों भागों को यदि हम घटाएं तो हमें 1 मिल जाए, 1 हमें प्राप्त हो जाए। तो भैया जी, अगर हम लोग यहां पर 12 को लिखें 4×3 12, हालांकि 12 को हम लोग 2×6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। लेकिन हमें चूंकि यहाँ पे 1 है तो हमें 1 लाना है, तो ऐसा सोच समझ के 12 के 2 खंड करेंगे जिसको घटाने पर हमें 1 मिल जाए। तो हमें जो है 4×3 ही
प्राप्त होगा। 4 और 3 मतलब 12 के दो खंड आ गए, कौन कौन, 4 और 3, 4 तिहाई 12। अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो भैया जी हमें मिलेगा 1। अब इसी 1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 3। बात समझ में आई? अच्छा चलिए अब लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाए तो भैया जी हो जाएगा 2x² प्लस हम लोग x को पहले लिखेंगे। अब ये के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 3, -6 बराबर 0, ठीक है। अच्छा अब x का मल्टीप्लाई 4 में होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में होगा, ठीक है। तो किया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस करेंगे भैया, चलिए देखिए x का चिन्ह प्लस, 4 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में भैया तो आ जाएगा 4x। बात समझ में आई? अच्छा अब x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 का चिन्ह माइनस, x का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस, और जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो भैया जी हो जाएगा 3x। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा इसके बाद आपका -6 बराबर 0। फिर हम लोग यहां पर बनाएंगे जोड़ा, पेयर बनाएंगे, पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि इसमें कौन सा मतलब कौन सी संख्या कॉमन हो सकती है। देखिए बेटा चूंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे x की 2 घात है, यहाँ पे x की 1 घात है, मतलब x दोनों में है, तो x ये वाला ये x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग 2x से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1x से कट जाएगा, केवल 1x यहाँ पे बचेगा, प्लस करेंगे। और जब हम लोग 2x से 2x जब हम लोग 2x से 4x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, और 2 दूना 4 प्लस 2। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा तो भैया अब देखिए, अब हम अगले वाले जोड़े में ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें अगले वाले ब्रैकेट में यही सेम चीज x प्लस 2 ही मिले, ठीक है ना। चलिए तो चूंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस दोनों में है, तो हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे। 3x है, यहाँ पे 6 है, चूंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा भैया। तो चलिए देखिए, जब हम लोग -3 से भाग देंगे -3x में, तो जब भाग देंगे माइनस से माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब भाग देंगे 3 से 3x में तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा केवल x। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद अब हम लोग -3 से भाग देंगे -6 में, तो जब हम लोग भाग देंगे माइनस से माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब हम लोग भाग देंगे 3 से 6 में तो 3 दूना 6 भैया 2 आएगा बराबर 0। भैया जी पूरे में x प्लस 2 कॉमन है। अब हम इसको बाहर करेंगे, ठीक है, चलिए बाहर किया जाए। चलिए तो जब हम लोग यहां से x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, जब हम लोग इसको कॉमन लेंगे, जब इसको हम लोग यहां से निकालेंगे तो यहां से बच जाएगा 2x, और जब इसको हम लोग x प्लस 2 को जब यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से बच जाएगा -3, या -3 बराबर 0। मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं, बारी बारी से शून्य हो सकते हैं। अब हम लोग एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, और फिर एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। आइए किया जाए, तो लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर भैया, देखिए यहां पे +2 है, जब ये +2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस से माइनस, ठीक है। तो भैया जी हो जाएगा -2,
इसका मान आ जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग शून्य के बराबर करेंगे। लिखेंगे जब 2x-3 बराबर 0, तो भैया 2x बराबर, देखिए भैया यहां पे -3 है, जब ये -3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो भैया जो हो जाएगा +3 अर्थात 2x बराबर 3। ठीक है, अच्छा चूंकि दो गुणे में है, जब ये दो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, गुणे से बटे में हो जाएगा, तो भैया जी यक्स बराबर हो जाएगा 3/2। ये भी आ जाएगा, मतलब दो मूल आ गए, यक्स बराबर आया है -2 कामा यक्स बराबर आया है 3/2। ठीक है, चलिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा जी, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, इसको मिटा दें, इसको भैया मिटा दें। ओके चलिए देखा है, बहुत सिंपल सवाल है भैया, बहुत ही सिंपल सवाल। चलिए अब तीसरा सवाल भैया जी, ठीक है, तीसरा सवाल है ये वाला, √2x² + 7x + 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए भैया जी, अब हम लोग काम ये करेंगे कि हमने आपसे बताया था कि जो बिना चर पद वाला संख्या है अर्थात 5 करड़ी में 2 उसका गुणा x² के गुणांक में करेंगे। तो यहां पर x² का गुणांक करड़ी में 2 है और बिना चर पद वाला संख्या 5 करड़ी में 2 है। अब हम लोग सबसे पहले इसका गुणा करेंगे करड़ी में 2 में, इसका इसका मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। ठीक है, चलिए किया जाए, देखिए तो हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे 5 करड़ी में 2। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5। अब देखिए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो इसका मान आ जाएगा केवल 2। अगर करड़ी में सेम संख्या है, यदि करड़ी में सेम संख्या है, जब भी हम उसको आपस में गुणा करते हैं तो वहां से करड़ी हट जाती है और उसकी मतलब वह संख्या यहां पे आ जाती है। तो जब हम लोग √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो हमें केवल 2 ही मिलेगा, तो 5 दूना 10 आ गया। ठीक है, ओके बेटा, अच्छा अब चलिए भैया, अब हम लोग यहां पे देखेंगे क्योंकि 5 करड़ी में 2 का चिन्ह प्लस है और यक्स का गुणांक 7 है, तो अब 10 का ऐसा 2 खंड करेंगे, ऐसा 2 भाग करेंगे जिसको जोड़ने पर, क्योंकि प्लस है ना, जिसको जोड़ने पर 7 हो जाए। तो भैया जी हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यदि हम लोग 2 और 5 को आपस में जोड़ें तो हमें 7 मिल जाएगा, मतलब यदि हम 2 में +5 को जोड़ दें तो हमें 7 मिल जाएगा। अब हम लोग 7 के स्थान पे लिख सकते हैं 2 + 5। बात समझ में आई? चलिए लिखा जाए, तो देखा जाए भैया जी, चलिए आपका ये हो जाएगा करड़ी में 2 x² प्लस, अब हम लोग यक्स को पहले लिखेंगे। ठीक है ना, हम लोग 7 के स्थान पे लिख सकते हैं भैया जी 2 + 5। ठीक है, फिर आपका प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। ठीक है, चलिए किया जाए, तो करड़ी में 2 x² प्लस, देखिए चूंकि x का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह प्लस है, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस,
और जब यक्स का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्योंकि यक्स का चिन्ह प्लस है, 5 का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब यक्स का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5 यक्स। बात समझ में आई? प्लस करेंगे यहाँ पे, आपका आगे है 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, चलो देखा जाए। देखिए भैया जी, चूंकि यहाँ पे करड़ी में 2 है, तो अब यहाँ पे कोई भी करड़ी में 2 नहीं है, तो अब हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग ये लगाएंगे कि हम लोग 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। बोलो भैया, बात समझ में आई? अगर हम सेम संख्या, यदि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 है, तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से करड़ी हट जाती है और वह संख्या के बराबर मतलब 2 आ जाएगा, यहां पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ, हम लोग 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। ठीक है ना? मतलब इस 2 के स्थान पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो देखा जाए, लिखेंगे यहां पर √2 x² प्लस इस 2 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, फिर आपका ये x है, आपका प्लस 5x है, और प्लस 5 करड़ी में 2 भैया बराबर 0। बात समझ में आई बेटा? चलिए अब हम आगे चलेंगे भैया। चलिए देखिए भैया, अब हम लोग यहां पर 2 का बनाएंगे जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाएंगे भैया। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो भैया जी यहां पर करड़ी में 2 है, और यहां पर भी करड़ी में 2 है, और यहां पे x की 2 घात है, यहां पे x की 1 घात है। मतलब करड़ी में 2 भी कॉमन हो जाएगा और ये x कॉमन हो जाएगा। ठीक भैया? अरे बेटा जी, यहां पर करड़ी में 2 है, यहां पर भी करड़ी में 2 है, तो करड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा। सिंपल सी बात। यहां पे x की 2 घात है, यहां पे x की 1 घात है, मतलब x है दोनों में, तो हम छोटी घात अर्थात x की जो छोटी घात है अर्थात x को कॉमन ले लेंगे। तो भैया कॉमन का मतलब भाग होता है। चलिए जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो ये करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, और एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, बचेगा केवल एक यक्स। ठीक भैया? चलिए अच्छा, प्लस करेंगे। अब जब हम लोग इसमें करड़ी में 2 यक्स से भाग देंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, ये करड़ी में 2 इस करड़ी में 2 से कट जाएगा, और ये यक्स इस यक्स से कट जाएगा, केवल बचेगा एक करड़ी में 2, मतलब केवल बचेगा करड़ी में 2, ये वाला बचेगा भैया। तो आपका बच जाएगा करड़ी में 2। ठीक भैया? अरे भैया ये देखिए, हमने जब इसको यहां से निकाल दिया तो यही तो बचेगा, ये आपका बच गया। आगे भैया जी प्लस करेंगे। चलिए भैया, अब अगले कोष्टक में ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें अगले कोष्टक में यही सेम चीज मतलब यक्स प्लस करड़ी में 2 ही मिले। चलिए भैया देखिए, यहां पे 5 यक्स है, यहां पे प्लस 5 करड़ी में 2 है, क्योंकि यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक बेटा? यहां पे यक्स है, यहां पे यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। यहां पे करड़ी में 2 है, यहां पे करड़ी में 2 नहीं है, तो करड़ी में 2 कॉमन नहीं होगा, तो केवल 5 कॉमन होगा भैया। तो यहां से बचेगा यक्स, और यहां से बचेगा केवल करड़ी में 2 भैया बराबर 0। बात समझ में आई? अब भैया पूरे में आप देख सकते हैं कि यक्स प्लस करड़ी में 2 यहां पर है, यक्स प्लस करड़ी में 2 यहां पर है, मतलब यक्स प्लस करड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर हम लोग इसको ले लेंगे। जब हम लोग यहां से यक्स प्लस करड़ी में 2 को जब कॉमन लेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे, जब इसको बाहर करेंगे ऐसे, तो यहां से बचेगा करड़ी में 2 यक्स, और जब ये यहां से बाहर हो जाएगा यहां से बचेगा प्लस 5 भैया बराबर 0।
बात समझ में आई? चलिए देखा जाए, मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बारी बारी से शून्य के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए किया जाए। लिखेंगे जब जब यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर शून्य, तो भैया यक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, चूंकि यहां पर प्लस करड़ी में 2 है, जब ये प्लस करड़ी में 2 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस भैया। तो यहां पर हो जाएगा माइनस करड़ी में 2, माइनस करड़ी में 2। तो भैया यक्स का मान आ जाएगा माइनस करड़ी में 2। बात समझ में आई? चलिए अब इसको हम लोग शून्य के बराबर करेंगे। लिखेंगे जब जब करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर शून्य भैया, तो करड़ी में 2 यक्स बराबर भैया, देखिए यहां पे प्लस 5 है, यहां पे प्लस 5 है। जब ये प्लस 5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस। ठीक है बेटा जी, ये जो है पक्षांतर का नियम है। तो जब ये +5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -5। तो करड़ी में 2 यक्स बराबर भैया हो जाएगा -5। इसको हम यहां पे लिख सकते हैं भैया। अब देखिए, चूंकि करड़ी में 2 यक्स में गुणे में है, तो जब ये करड़ी में 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा भैया यक्स बराबर -5 बटे करड़ी में 2। तो भैया यहां पर एक यक्स का मान आ गया, और एक यक्स का मान देखिए जो है ये आया है, मतलब यहां पर इस द्विघात संकर्ण के दो मान आ गए भैया। कौन कौन? यक्स बराबर माइनस करड़ी में 2 और फिर यक्स बराबर -5 बटे करड़ी में 2 भैया, ये दो मूल प्राप्त हो गए। ठीक भैया जी, चलिए आप इस सवाल को बहुत प्यार से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भैया हो गया, ये मिटा दें। ओके चलिए, अब चौथा सवाल भैया जी। चलिए देखा जाए, तो चौथा का सवाल है 2x² माइनस यक्स प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए, चूंकि यहां पर बटे में 8 है, तो अब हम सबसे पहले यहां पर जो बटे में 8 है इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए एक तरीका है, अगर हम दोनों पक्षों में 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से गुणा कर दें, तो यहां से 8 हट जाएगा। ठीक है, आइए किया जाए। तो यहां पर हम लोग दोनों पक्षों में जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस यक्स प्लस 1/8 बराबर 0 गुणे 8। ठीक भैया जी, चलिए तो अब 8 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, 8 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, और 8 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, और शून्य में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है ना, आइए किया जाए। हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूनी 16 x² माइनस ये आपका भैया हो जाएगा 8x हो जाएगा, और जब 8 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इस 8 से कट जाएगा, आपका बचेगा केवल +1 बराबर भैया 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिना चर पद वाला संख्या 1 है, और x² का गुणांक 16 है। तो अब हम लोग जो बिना चर पद वाला संख्या 1 है, यहां पर बिना चर पद वाला संख्या 1 है, और x² का गुणांक 16 है। तो अब हम लोग 1 का गुणा करेंगे 16 में, तो 16 एकम 16। बात समझ में आई? ठीक भैया,
अच्छा, चलिए अब चूंकि यहां पर एक का चिन्ह प्लस है और यक्स का गुणांक 8 है, तो अब 16 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 8 मिल जाए। चूंकि एक का चिन्ह प्लस है इसलिए 16 के दोनों भागों को आपस में जोड़ेंगे, और चूंकि यक्स का जो है गुणांक 8 है, तो 16 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 8 ही मिले। तो हम लोग 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौके 16। ठीक भैया, तो अगर हम 4 को 4 में जोड़ दें तो भैया जी आ जाएगा 8, 4 + 4 = 8। अब हम लोग इस 8 के स्थान पे लिख सकते हैं 4 + 4। ठीक है, चलिए लिखा जाए तो हो जाएगा यहां पर 16 x²। ठीक है, अब हम लोग इस यक्स को यहां पर पहले लिखेंगे और 8 के स्थान पे लिख सकते हैं 4 + 4 कोष्टक बंद, ये आपका +1 = 0। यहां तक बात समझ में आई है? चलिए ठीक, अब हम लोग यहां पर यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, फिर यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 में। ठीक है, आइए किया जाए तो यहां पर हो जाएगा 16x²। चलिए देखिए, यक्स का चिन्ह -4 का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो उत्तर आ जाएगा 4x। बात समझ में आई? अच्छा, अब यक्स का मल्टीप्लाई फिर करेंगे +4 में, तो यक्स का चिन्ह -4 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो भैया हो जाएगा 4x, और आपका ये +1 पहले से भैया बराबर 0। दो दो का बनाएंगे जोड़ा। बात समझ में आई? चलिए अब चलिए भैया आगे यहां चलिए। ठीक है, चलिए देखिए भैया 16, और यहाँ पे 16x² है, यहाँ पे 4x है। क्योंकि यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ पे x की 1 घात, तो x कॉमन हो जाएगा। ठीक है भैया, और जो ये 4 है, 4 4 से कट जाएगा, 16 भी 4 से कट जाएगा, मतलब 4 हम लोग कॉमन भी ले लेंगे, मतलब 4x कॉमन हो जाएगा। चलिए, तो जब 4x से 16x² में भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, और जब यहां पर x की 2 घात है, मतलब x गुणे x है, जब हम 1x से इसमें भाग देंगे तो 1x कट जाएगा, बचेगा केवल 1x, तो आपका भैया यहाँ पे बच जाएगा 4x। ठीक भैया, यहाँ पे है माइनस, हम भी लिखेंगे माइनस, और जब भाग देंगे 4x से 4x में तो 4x एकम 4x, मतलब 1 बचेगा, यह 1 बच गया, कोष्टक बंद। अब अगले वाले भाग में ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें अगले वाले कोष्टक में यही सेम संख्या 4x - 1 ही प्राप्त हो। भैया देखिए, चूंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कहने का मतलब 4 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं होगा, मतलब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होता है तो वहां पर हमेशा एक कॉमन होता है, एक तो हर जगह कॉमन होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक को कॉमन लेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4x - 1 है और यहाँ पर 4x + 1 है, तो अब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग माइनस से भाग देंगे प्लस में तो हमें मिल जाएगा माइनस। ठीक भैया, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लेंगे कॉमन, और फिर 1 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, चलिए मतलब हम लोग यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे। देखिए, जब -1 से भाग देंगे -4x में, तो हमको पता है, आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग भाग देंगे माइनस से माइनस में तो उत्तर आता है प्लस, और जब भाग देंगे 1 से 4x में तो हमें 4x ही मिलेगा भैया, +4x। लेकिन हम लोग प्रारंभ में, शुरुआत में प्लस को नहीं लिखते हैं। ठीक भैया, ठीक है ना, चलिए मतलब आपका आ जाएगा 4x। ठीक बेटा, चलिए अब हम लोग -1 से भाग देंगे +1 में,
तो जब भाग देंगे माइनस से प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब भाग देंगे एक से एक में तो उत्तर आएगा एक, या एक आ गया बराबर 0। अब देखिए पूरे में, इस पूरे जोड़े में, इस पूरे पेयर में 4x-1, 4x-1 ये कॉमन है, मतलब दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 4x-1। जब हम लोग इसको यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x, और जब ये बाहर होगा यहाँ से बचेगा -1 भैया बराबर 0। ठीक है भैया, फिर वही बात, ये दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं, बारी बारी से शून्य के बराबर होंगे। आइए हम लोग बारी बारी से इसको शून्य के बराबर करते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। जब 4x-1 बराबर 0, तो भैया 4x बराबर, ठीक है भैया, ये -1 है। जब ये -1 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा भैया, हो जाएगा प्लस, मतलब 0 + 1 अर्थात 4x बराबर 1। और यहाँ पर 4 जो है x में क्या है, गुणे में है, यहाँ पर 4x में गुणे में है। जब ये 4 गुणे में है, जब ये 4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 1/4। ओके बेटा, इसी प्रकार अब इसको हम शून्य के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब 4x-1 बराबर भैया 0, तो 4x बराबर 0, ये -1 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस से प्लस, ये हो जाएगा +1, तो 4x बराबर ये हो जाएगा +1। ठीक है ना, अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये 4 गुणे में है, जब ये 4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये गुणे से बटे में हो जाएगा, यह गुणे से बटे में हो जाएगा, तो x बराबर भैया हो जाएगा 1/4। तो भैया यहाँ पे x का मान आया है 1/4, और फिर x का मान आया है 1/4, मतलब x बराबर 1/4 गामा 1/4, x के 2 मूल आ गए भैया। अंतिम सवाल है 100x² -20x + 1। ठीक है ना, चलिए भैया, इसमें बिना चर पद वाला संख्या 1 है और x² का गुणांक 100 है। अब हम लोग एक का, अर्थात जो बिना चर पद वाला संख्या है, मतलब एक जो है, अब एक का गुणा करेंगे x² के गुणांक में, तो 100 एकम 100। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, चूंकि एक का चिन्ह प्लस है और x का गुणांक 20 है, अब हम लोग 100 का ऐसा 2 खंड करेंगे, ऐसा 2 भाग करेंगे जिसको जोड़ने पर 20 आ जाए। अब आप दिमाग लगाइए, तो अगर हम 100 को लिख दें 10 × 10, ठीक है ना, अरे भैया 10 10 में 100, तो यदि हम 10 और 10 को आपस में जोड़ें तो हमें 20 मिल जाएगा। ठीक, अरे भैया 10 + 10 बराबर क्या हो जाएगा 20। अब हम लोग इस 20 के स्थान पे लिखेंगे 10 + 10। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए लिखा जाए, आपका हो जाएगा यहाँ पर 100x² -x को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और 20 के स्थान पे लिखेंगे 10 + 10, फिर आपका +1 है बराबर 0। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा 10 में, फिर x का मल्टीप्लाई होगा 10 में, तो ये किया जाए, यहाँ पर हो जाएगा 100x²। चलिए, x का चिन्ह -10 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हो जाएगा 10x। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई होगा 10 में, तो चूंकि x का चिन्ह -10 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब x का मल्टीप्लाई होगा 10 में तो आ जाएगा भैया 10x, और आपका +1 पहले से है बराबर 0। अब 2 का बनाएंगे जोड़ा, पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो आपका 100 जो है वह 10 से कट जाएगा और 10 भी 10 से कट जाएगा। यहाँ पे x की 2 घात है, यहाँ पे x की 1 घात है, मतलब x भी दोनों में है और 10 दोनों आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, बोलो भैया
तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x की 2 घात का मतलब x गुणे x, और यहाँ भी x है तो x भी आपका कॉमन हो जाएगा। तो जब हम लोग 10x से इसमें भाग देंगे तो ये आपका 10 और आपका ये एक इसमें से x कट जाएगा, बचेगा 10 और एक आपका x यहाँ से बच जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर 10x से 10x में भाग देंगे तो आ जाएगा भैया 1 माइनस ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम अगले वाले जोड़े में ऐसा संख्या कॉमन लेंगे कि ताकि हमें अगले वाले कोष्ठक में यही 10x माइनस 1 ही मिले, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो कोई कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं होगा। तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे हमेशा एक कॉमन होता है भैया। हम लोग यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर 10x माइनस 1 है और यहाँ पे 10x प्लस 1 है, अब हम लोग यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जब हम लोग भाग देंगे माइनस से, माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस, तो हम लोग शुरुआत में प्लस को नहीं लिखते हैं, और जब भाग देंगे 1 से 10x में तो उत्तर आ जाएगा भैया 10, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग भाग देंगे माइनस से प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब भाग देंगे 1 से 1 में तो उत्तर आएगा 1 बराबर भैया 0, ठीक है। देखिए, अब पूरे में आपका जो है ये 10x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 10x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो आपका 10x माइनस 1 जब कॉमन हो जाएगा, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा 10x, और यहाँ से जब ये 10x माइनस 1 जब निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस 1, ये बराबर 0, ठीक है। दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं, बारी बारी से हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 भैया, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस 1 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा भैया, प्लस 1, तो 10x बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर 10 गुणे में है, जब ये 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा भैया जी 1/10, ये आ गया। इसी प्रकार अब इसको हम शून्य के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 भैया, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस 1 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा भैया, हो जाएगा प्लस 1, तो आपका 10x बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पर 10 गुणे में है, जब ये 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा, तो x बराबर भैया हो जाएगा 1/10। ये देखिए, x का मान आ गया 1/10, फिर x का मान आ गया 1/10, मतलब x के 2 मान आ गए, 2 मूल आ गए, 1/10 फिर 1/10, ये 2 मान, ठीक है। तो यहीं पर आज प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 में जितने भी सवाल होंगे, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।